प्रिय विधायक कॉमरेड भगवान पूर्णिया, साथ में ऊपर गांधी खगेड़िया जी, मंच में बैठे हुए सुनीता, नाम भूल गया, सुनीता जी, और मंच में बैठे हुए हमारे महानुभाव और जो बाहर गांव से आए हुए हैं, गांव से जो भी लोग आए हैं, जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं ये बहुत बड़ा एहसान मानता हूँ इस बात का कि गांव से 6 और 7 किलोमीटर, कोई 8-10 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं। बहुत बड़ा आसान है मेरे पे इस बात का। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रोग्राम है, किसके बारे में आपको बता दिया। और मेरे ख्याल से ज्ञान सिंह जिस टाइम में मंत्री थे या एमएलए थे, मंत्री से बाद में बड़े थे, उससे लेके आज तक जितने विधायक बादरा में पड़े, उनमें से कोई ऐसा विधायक नहीं है जिसको मैंने यहाँ जलेबी से लेके पानी गर्म जरूर पिलाया। कोई ऐसा नहीं था। संजीव बेनीवाल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जयदीप ड्यूटी हो, चाहे ज्ञान सिंह हो, चाहे बिमला जी हो, अब इनके सामने आके अपील थी। मैंने कहा यार एक सड़क है, ये मैं वैसे विधायक है, मेरे पुराने परिचित है, हमारी इनकी माता जी बीमार हुई थी बीकानेर, उस टाइम ये बात चली थी, कक्कड़ साहब यार कुछ करें नया। मैंने कहा भाई मैं तो मेरी बात रोक इच्छा रखता नहीं कि नहीं अपने कुछ करना है। उस टाइम में इनके विचार ये थे कि मैं बादरा तहसील का एमएलए बनूं या मैं राजनीति करूं और लोगों का भला करूं। ये आज के परिचित नहीं है मेरे, लेकिन मेरा इनका रास्ता अलग हो गया। मैं कांग्रेसी, ये कॉमरेड, तो इसको कुछ ही मानो, मैंने इनका साथ नहीं दिया लेकिन विरोध भी कभी नहीं किया। अब ये सड़क बनाई इन्होंने, ये सड़क बनाई किसके लिए? नहीं बात सही क्या मैं कह रहा हूँ कि हमारे गांव के लोग यहाँ मकान आना बंद हो गए थे, बूढ़े बुजुर्ग आदमी आ नहीं सकते थे। हमारे गाड़ियों में 2-3 लड़कियां जो है हमारी वो है जो जाती है उसमें गवर्नमेंट सर्विस करती है, उनके मोटरसाइकिल के इंजन बैठ के दोनों साइड में पैर रख के निकलती है। ये स्थिति थी यहाँ। क्या बात करें, 5 किलोमीटर का रास्ता इतना खतरनाक था ये, और इन्होंने हमारा काम किया, हम कभी नहीं भूलेंगे इस बात। और एक बात तो भाई आज का प्रोग्राम के बारे में मैंने बताई है। देखो समझदार आदमी हो तो समझने की कोशिश करो। लंबी सोच का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी लंबी सोच रखता है और उसका ध्यान विकास पे होगा या शिक्षा पे होगा या इलाज पे, मान लो तो आपका हॉस्पिटल पे होगा, ये तीनों काम। और चौथा अपना किसानी इलाका, किसानों के लिए मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं आज तक, ये जो आपका मुआवजा मिलता है, ये मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं था कि मिलता है कि नहीं मिलता है, कितना मिलता है। मैं सच्चाई बात कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं इस बात का। ये इनके टाइम में आके पता लगने लगा कि अपने को भी मुआवजा मिलता है। पहली उपलब्धि ये थी किसानों के लिए। दूसरी आपको मैं बताऊं कि विकास सड़कों से होता है। आपको मैं कोई आदमी खड़ा होकर नाम गिना दे जो सड़कें इन्होंने बनाई है बादरा तहसील, नाम नहीं गिना सकता कोई। इस एक सड़क की बात नहीं है, हर गांव को सड़क से जोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है, मतलब क्या ये कुछ होता नहीं। ये पहले विधायक है, ये मैं सबके मुंह पे कह सकता हूँ, एक काम करने की हिम्मत नहीं थी किसी की। और आज मतलब के तहसील के अंदर गाँव नहीं है जिसके अंदर सड़क नहीं है। ये कभी कहते हैं बकरी के पैर से खुद रहती है, फिर यो रहती है। ये बकवास करने वाले बकवास करते हैं। इतना बड़ा विकास सड़कों का जो हुआ है किसी जमाने में नहीं हो सकता। और ये भी मैं आपको बता दूं, उसके पीछे भी कारण है। जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिर रही थी, उस टाइम में कांग्रेस के जितने विधायक थे उन्होंने कहा राज्यपाल को कि आप मीटिंग बुलाओ, हम समर्थन नहीं, हम बहुमत दिखाएंगे। राज्यपाल तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जिसकी सरकार होती है उसका होता है, वो पैदा होता है, उसको बिठाया जाता है। सारे स्टेटों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राज्यपाल बिठा रखे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्यादे हैं। आपके सामने रोजाना लड़ाई होती है। किसी मुख्यमंत्री से राज्यपाल की नहीं बनी, चाहे वो कहाँ का हो, चाहे वो पंजाब का है तो अभी वो झगड़ा चल रहा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल ही बर्खास्त कर दिया। कैसे कोई पावर नहीं छोड़ा, सारे राज्यपाल को दे दिए। और उसका विरोध करके सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो वो एक विधेयक लेके पावर दे दिया राज्यपाल को, मुख्यमंत्री कोई ताकत नहीं। तो ये जो इन्होंने राज्यपाल वाला मामला रखा कि अपन यूँ करें, राज्यपाल के घर जाके धरना दे कि आप विधानसभा बुलाओ और बहुमत साबित करेंगे, हमारा बहुमत दिखाओ। राज्यपाल को ऊपर से आदेश मिल गया कि नहीं मीटिंग नहीं करनी, विधानसभा नहीं बुलानी, और विधानसभा बिना राज्यपाल की स्वीकृति के बैठ नहीं सकती। तो इन्होंने क्या काम किया, उसके घर के सामने गवर्नर हाउस के अंदर धरना दे दिया। जब गवर्नर हाउस में धरना दिया
तो उस टाइम में श्रीमान शेर सिंह वहां पहुंचे, ये आपके विधायक, और 95 में या फिर 98 में विधायक थे। उनके सामने ये कहा कि गवर्नर साहब आप चुनी हुई सरकार नहीं गिरा सकते, हम नहीं गिरा सकते। तो आपको ये बताऊं, इस बात का इतना भयंकर असर हुआ कि गवर्नर को भी सोचना पड़ा और मुख्यमंत्री भी ये सोचने लग गया, और वहां जितने विधायक बैठे थे उन्होंने सोचा कि इसके पास पता नहीं कितने विधायक हैं। कहने का तरीका होता है। हाँ, ये इतनी जोर से बोले वहां कि वो गवर्नर को ये समझ आ गई कि विधानसभा नहीं पता क्या करेगा। और आपको ये पता है विधानसभा के अंदर बोलने का काम एमएलए का होता है। बता दो कोई ईमानदारी से कोई एमएलए आते बोला है? कोई नहीं बोलता। दूसरी बात एक और मैं कहता हूँ खाली आपको, नहर के मामले में भी हमारे गांव के अंदर ये नहर तो गांव में चल रही है, इसका पानी वानी कोई वजह से नहीं आया। मैंने विधायक को कहा था मुझे क्या चक्कर है, इसमें पानी छोड़ दो, छुड़वा दो, कोई हो सकती है व्यवस्था क्या? डॉक्टर साहब ऐसा होता है क्या कि जब विधानसभा के चुनाव है और मैं एमएलए हूँ और यहाँ पानी नहीं आएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, किस तरह की बात कर रहे हैं लोग के पास विधायक पानी रोक रहे हैं? और सच्चाई बात थी, वो पानी नहीं आया, उस पर लोगों ने ऐसे ऐसे नारे लगाए, मुर्दाबाद, फलानाबाद, क्या बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ही मुर्दाबाद के काबिल है क्या? और वो बैठा तो राम सिंह, वो बैठा राहुल, और वो उसका दादा मैं तो कभी किसी ने नाम नहीं लिया, और उसका नाम नहीं था, कितनी 25-30 साल से वो लूट के खा रहे। आपने कभी सोचा है क्या कि लोकसभा में बैठने वाला आदमी, मैं जिस टाइम में पढ़ता था उस टाइम में मास्टर दीपचंद एमएलए हुआ करते थे। इस राम सिंह के बाद राम सिंह 4 साल या 4 बार या 5 बार 4 बार बने, एमपी बने, लोकसभा में बैठे। उसके बाद उसका बेटा एमपी बना। एक काम किसी बाधा तहसील ने कराया हो तो कोई एक आदमी खड़ा हुए बता दे मुझे। कभी कोई गांव में आया नहीं, कभी गया नहीं, कुछ नहीं किया, उसका मुर्दाबाद कराना नहीं। और इस आदमी ने मतलब क्या अथक प्रयास करिए, बादरा तहसील का नाम रोशन कर दिया, जगह जगह काम किया, जगह जगह हॉस्पिटल, जगह जगह सड़कें, हॉस्पिटल तो उस मुख्यमंत्री आया उस दिन अथवा दे गया। आप एक बात कहूँ कि अशोक गहलोत, कुछ अनपढ़ जरूर होंगे इसमें लेकिन अनजान कोई नहीं है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। इतनी बड़ी ताकत आज वो इतना बड़ा उनके दिमाग है, उन्होंने ये देख लिया। ये बात नहीं है कि उन्होंने समर्थन दे दिया तो उन्होंने कहा पैसे ले जाओ, मर्जी जो कराओ। उन्होंने ये देख लिया कि इस आदमी में कुछ गुण है, ये पैसे खाता नहीं है, ये पैसे लगते हैं, और ये उसने देखा उसके बाद पैसे देता है। और वो कहता है कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं नहीं वो देते थे। ऐसी बात किसी मुख्यमंत्री ने कही है? कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात एक और, इतनी दूरदृष्टि भी आज आपके शिक्षा के संबंध में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलना भादरा के अंदर इतनी बड़ी बात है, शायद आप समझ नहीं सकते, आपका दिमाग ही नहीं रहता समझ। किसानी इलाका एग्रीकल्चर एरिया, इसके अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया और गांव-गांव में एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट दे दिए। और उस एग्रीकल्चर कॉलेज को कहाँ गया? जोगीवाड़ा में इसलिए क्या स्कूल के नीचे 100 किला जमीन है। अगर कल यूनिवर्सिटी बन जाए, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नजदीक है, हो सकता है कि उसका कहीं कोई पार्ट आ जाए तो कोई जगह तो चाहिए, तो ये जगह ऐसी जगह में यहाँ खोले एग्रीकल्चर कॉलेज। IIT आपके क्या नाम है, 2 कॉलेज भादरा में, एक लड़कों का एक लड़कियों का, जो प्राइवेट कॉलेज था जिसमें मैं भी कुछ हूँ, उसको इन्होंने गवर्नमेंट का करवाया। और आपको थोड़ी हकीकत बता देता हूँ, गांव के लोग आसपास की भादरा, ये जो कॉलेज है वो आपसे संबंधित है। उस कॉलेज के अंदर एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी के अंदर बुजुर्ग आदमी थे जिसमें रिसाल पूनिया जी रहे, रिसाल पूनिया, बहादुर सिंह बहनवाली वाले, एक वो अपने भादरा के थे वो रामजी लाल जी, इस तरह के 5-6 आदमी तो क्या चले गए, इसमें बचा एक रिसाल पूनिया। हमने ये सोचा ये कॉलेज अब चलेगा नहीं, और इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए इसके अंदर लगाए हैं और ये कॉलेज बिखर जाएगा, इस कमेटी के अंदर रिक्शा चलाने वाला कोई नहीं होगा।
और इसके लिए हमने जाके, इनके भाई के लड़के की शादी थी, मैं खुद गया था, इनको हमने कहा था कि आप इस कॉलेज को गवर्नमेंट का करवा दो, ये कॉलेज बच जाएगा, हमारी मेन जो है ना वो सारी काम आ जाएगी। आज लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, इसको हमने बेच थोड़ी दिया, क्या इसने बेच दिया जाएगा? वो कॉलेज यही है, वो लड़कियों का गवर्नमेंट का हो गया। गवर्नमेंट की जितनी सुविधा होगी, जितने सब्जेक्ट होंगे, वो लड़कियों काम आएंगे और वो लड़कियां क्या बकवास कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये इन्होंने मतलब क्यों बेच दिया? तेरे बाप का है क्या? इसके बाप का नहीं, तुम्हारे बाप का है, तुमने ढंगी कभी लगाई नहीं। वो आदमी बोलते हैं 5 जवानी लगाई, वो आदमी बोलते हैं इस तरह की बात। उसको कॉलेज लड़कियों कॉलेज में गवर्नमेंट ने करा दिया, एक वो कॉलेज लड़कों का, ये एग्रीकल्चर कॉलेज IIT या ITI आपके सिटोड़ में, और एक आपके ये कह रहे थे नर्सिंग कॉलेज में। और उसके बीच में एक मेरी मांग, हमारी मांग मानो मेरी तो क्या कि BEd कॉलेज की बात हो जाए तो उसी लड़कियों वाले कॉलेज के अंदर जो पुराना छात्रावास था उसके अंदर BEd कॉलेज की सब्जेक्ट थे। तो विधायक जी आपका आने वाला टाइम करेंगे, ये आपको ध्यान में रखें। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी विकास की है और ये बकवास कर रहे हैं लोग, इनकी बात सुन रहे हो, जो विकास नहीं दिख रहा क्या आपको? नंबर 2 बात ये कि जो विकास किए तो आपको मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता नहीं है, सेक्रेटरीट भी किसी ने देखा नहीं होगा। जयपुर में सेक्रेटरीट है, शासन सचिवालय, जहाँ से पूरे राजस्थान की सरकार करती है। सारे मंत्री वहाँ बैठते हैं, सारे IAS अफसर वहाँ बैठते हैं। IAS वही बैठते हैं जो निठल्लू है। मैं आपको बिल्कुल मुंह पे कहता हूँ, मैं वहाँ जितने IAS बैठे वो 20-20 साल से बैठे, और विधायक को इस बात का पता भी होगा, वो इतने निठल्लू है, उनको कलेक्टर नहीं बनाते। कलेक्टर तो IAS है, कलेक्टर तो लगा सकते, उनकी पोस्टिंग गाँव में शहरों में नहीं करते। वो वही उस सेक्रेटरी के अंदर बैठे, सेक्रेटरी के अंदर बैठे, और वो इतने भाग हो गए कि आप मैं बताऊँ, आपको कोई भी काम होता है तो विधायक को पता है, आपके सामने बोलते हैं। ठीक है, तोड़ दिया अब उस सेक्रेटरीट के अंदर काम कराना इतना दौर है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया हमने मांग गलत की कि ये काम हो जाए, और इनके सामने मुख्यमंत्री इतने में काम नहीं होते। उस सेक्रेटरीट के अंदर किस तरह काम होते हैं, मैं एक आपको उदाहरण बताऊंगा। हमारे गांव के अंदर एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर ने हदी कर दी। बाहर की एक औरत आई थी किसी काम के लिए, शासन की दिखाई, वो रोती भी जा रही थी। शिषपाल बहन वाले ने मेरे कहा यार आने से ये क्या है ये डॉक्टर, मैं कहा क्या करें, इसका ट्रांसफर करें। तो उसका ट्रांसफर करने जयपुर गए थे, राजेंद्र राठौर स्वास्थ्य मंत्री थे। उसके बाद हमने कहा ये डॉक्टर ये बड़ा खराब है, इसका ट्रांसफर करो। उसने उसके ऊपर लिख दिया जाओ नीचे डायरेक्ट बैठे उनके पास ले जाओ। हम ईमानदारी की बात है, उसके बाद गया, उसने कागज फेंक दिया, बोले क्यों किस लिए आए हो, मैं इसका ट्रांसफर करना है। किसने कहा है? मंत्री जी ने कहा राठौर। कैसे मंत्री ऊपर 50 बैठे, उसके समझ थे। सेक्रेटरीट के अंदर जो लोग बैठे हैं परवाह नहीं करते, ये तो विधायक है, वो मंत्री भी परवाह नहीं करते। तो उन्हें मकान फाड़ के फेंक दिया, हाथ बात करो। हम ऊपर गए, वहाँ पे राठौर साहब मिली। तो मेरा मतलब इतने दौर है, कठिन काम है, ये सोच रहे कि हमने कह दिया ये मुख्यमंत्री के सामने लेके मुख्यमंत्री ने कह दिया कर दो, ऐसा नहीं होता। बहुत दौरा होता है काम, सेक्रेटरीट के अंदर काम निकालना बहुत तरह है। 2 स्वीकृति होती है जिनके वगैरह काम चालू नहीं होता, नीति है और मतलब आपके एडमिट है, वो भी बड़ी मुश्किल होती है। अब आपको डिटेल बताएंगे। अब इनको भी मेरी बात सुनो, मेरा तो ये अपील करनी है कि आज की तारीख में इससे ज्यादा विकास करने वाला विधायक आपको है नहीं, और आपको अगर समझ में नहीं आया कि मंत्री आपकी बात मैं ठीक होगा, उनको जिताओ। और नहीं तो लोगों का दिल टूट जाएगा कि विकास करने चलते हैं। आज भी लोग कहते हैं गाँव को कौन वोट देता है, तो किसको दोगे वोट, किसको दोगे? तो काम कराने के लिए विधायक सुनते हो आप, विधायक सभा बोलने के लिए विधायक सुनते, ये सेक्स विधायक सभा बोलता है तो मतलब लोग उसकी वोट भी कर देते हैं। हाँ, क्या बोलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री भी धीरे बोलो, ये रुके नहीं। ये कुआ फोड़ दिया, भारत से फोड़ दिया, ठीक है तो होगा, लेकिन अब देखो क्या देखा है तो दिमाग खराब हो रहा है। अब आप विधायक जी सुनो बात इतना ही लोग खड़े तो अंदर बुलाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए थे।
ठाकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 जो साथी खड़े हैं वो भीतर आओ, 5 जो साथी खड़े हैं वो भीतर आओ। पीछे खड़े वो भी आगे बैठो सभा एक मिनट में आओ भीतर। पीछे आगे जो है सभी आज के